हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आप सभी को पता है बंधुत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा, है ना। जाति तो आपको पता है, जातियां जो है वो अनगिनत है जातियां। इसके साथ साथ जो वर्ग के बारे में अगर बात की, वर्ग मतलब वर्ण व्यवस्था, है ना। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। आप सभी ने सुना होगा महाभारत सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। क्या है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। जो कौरवों और पांडवों के बीच जो क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तो युद्ध का जो सजीव चित्रण है वो महाभारत में किया गया है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के बारे में अगर हम बात करें कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है वो तैयार किसने किया था, सर्वप्रथम वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या हुआ था, उनके साथ बहुत सारे साथी थे, है ना। उन सबने मिलकर क्या हुआ था कि संस्कृत में लिखी गई जो पांडुलिपियों को अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि श्रीनगर, नेपाल, तमिलनाडु, कर्नाटक से मिली जो अलग अलग भाषा में लिखी गई जो पांडुलिपियां थी, उनको एकत्र किया और उनमें समानता देखने की कोशिश की गई थी। इस पूरी परियोजना को पूरा होने में लगभग 47 साल लगे थे और ये 13,000 पृष्ठों में बांटा गया था। इसमें दो बातें उभरकर सामने आई थी। पहली बात, महाभारत के संप्रेक्षण में कई सारे क्षेत्रीय प्रभेद उभरकर सामने आए थे, है ना। और उनमें श्लोकों में क्या देखी गई थी, समानता देखी गई थी। तो इस तरीके से था महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अब बात करते हैं हम लोग परिवारों के बारे में जानकारी, यानी प्राचीन परिवार के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करते। देखो बच्चों, प्राचीनतम जो परिवार होते थे, है ना, परिवार बेसिकली अगर बात की जाए एक बड़े समूह का हिस्सा होता था जिसे हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, हम इसे जाति भी कहते हैं। परिवारजनों की जो गिनती होती थी ना, वो उनके क्रियाकलापों से या उनके रिश्ते के आधार पर हुआ करती थी। कई परिवारों में क्या होते थे कि जैसे भाई भाई जो होते ना, वो सब मिलकर एक साथ मिलकर भोजन ग्रहण करते थे, संसाधनों का आपस में मिल बांट कर क्या करते थे, प्रयोग किया करते थे। इसके साथ संसाधनों मिल बांट कर तो प्रयोग करते ही थे, है ना। इसके साथ साथ वो लोग क्या करते थे कि कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था अगर घर में, तो वो लोग उसका संपादन सभी लोग मिलजुल कर किया करते थे। कुछ परिवारों में जैसे चचेरे मौसेरे, है ना, कुछ परिवारों में चचेरे मौसेरे जैसे भाई भाई होते ना, उनका संबंध रक्त संबंधित माना जाता था, यानी खून का रिश्ता माना जाता था। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार थे जिनमें ऐसा नहीं माना जाता था। तो इस तरीके के आरंभिक जो, यानी आरंभिक जो परिवार हुआ करते थे, उन परिवारों की ये क्या होती थी, विशेषता हुआ करती थी। नेक्स्ट है प्रत्वांशिक व्यवस्था। आप सभी को पता है प्रत्वांशिक व्यवस्था लगभग महाभारत काल से ही चलती आ रही है। कौरवों और पांडवों में भी ये बात चलती आ रही थी। आप सभी को पता है कौरव जो कुरु वंश के थे, कौरव पांडव दोनों ही कुरु वंश के थे और संपत्ति को लेकर क्या हुआ था, इनके बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। तो महाभारत काल से ही क्या हुआ था, अगर देखा जाए महाभारत काल से ही, उस समय ना महाभारत काल से ही क्या हुआ था, प्रत्वांशिक व्यवस्था प्रचलित थी। प्रत्वांशिक व्यवस्था में होता क्या था कि पिता की मृत्यु के बाद, जब पिता मर जाता था, तो पिता की मृत्यु के पश्चात जो पैतृक जायदाद होती थी वो क्या होती थी, पुत्रों में बांट दी जाती थी। क्या होती थी, पुत्रों में बांट दी जाती थी। और इस संपत्ति में क्या होता था, स्त्रियां जो होती थी ना, इस संपत्ति में अपने हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने क्या किया था, संपत्ति इनके पास थी, स्त्री होते हुए उनके पास संपत्ति अर्जित करी थी। जैसे प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त। तो हो सकता है ये रानी थी, तो ये उदाहरण थोड़ा सा विरल हमें प्रतीत होता है। तो ये था प्रत्वांशिक व्यवस्था। समझ आया आप लोगों को। प्रत्वांशिक व्यवस्था में क्या होता है, पिता की मृत्यु के पश्चात जो पैतृक जायदाद होती है वो पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र को ट्रांसफर हो जाती है, जिसे कहते हैं प्रत्वांशिक व्यवस्था। ठीक है, आगे बात करते हैं विवाह के नियम। देखो बच्चों, प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में ना पहले तो क्या होते थे कि जो पिता होता था, है ना, जो महाभारत काल में भी अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता था, स्त्रियों की बहुत कम आयु में ही विवाह कर दिया जाता था। पिता जो होते थे वो उचित वर को चुनते थे, है ना, उचित वर को देखते हुए क्या नाम है, और लड़की के लिए उत्तम वर देखते हुए उनका विवाह कर देते थे। और उस समय क्या होता था, पिता के द्वारा निभाया गया सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या था, कन्यादान। क्या था बच्चों, कन्यादान काफी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था उस समय।
है ना, पिता का सबसे बड़ा क्या होता था, कर्तव्य माना जाता था। इसके साथ साथ अगर विवाह के बारे में बात की जाए तो धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है ना, जिनमें से 4 उत्तम बताए गए हैं और 4 क्या बताए गए हैं, निम्न बताए गए हैं। जैसे कि अगर बात की जाए ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह को क्या बताया, उत्तम बताया गया है। और 4 प्रकार के विवाह जैसे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, इसे हमारे धर्म शास्त्रों में क्या बताया गया है, निंदित बताया गया है, यानी इसे खराब बताया गया है। तो विवाह के इस प्रकार से 8 प्रकार हुआ करते थे, लेकिन हमें एनसीईआरटी में जो हमारी है उसमें हमें क्या करना है, केवल ये 4 प्रकार के विवाह के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं पहले ये बता दूं कि क्या होता था उस समय ना, पहले आप गोत्र वाला सिस्टम समझ लो, स्त्री का गोत्र, गोत्र का मतलब क्या होता है, जो गोत्र होता था ना बच्चों, वो एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था, एक वैदिक ऋषि होता था और उस वैदिक ऋषि के नाम पर ही क्या होता था, गोत्र चलता था। जैसे कि वैदिक ऋषि है और उसी के वंशज जो होंगे ना, वो समान गोत्र के होंगे, जैसे ऋषि कश्यप, है ना, ऋषि भारद्वाज। तो इस तरीके से वो ट्रांसफर गोत्र होता रहता था, है ना। और इसके साथ साथ गोत्र के नियम भी होते थे। गोत्र के 2 नियम होते थे। पहला नियम, स्त्री को विवाह के पश्चात क्या करना पड़ता था, अपने पति का गोत्र, सॉरी, अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र धारण करना पड़ता था, है ना, स्त्रियां जो होती थी, ठीक है ना। और दूसरा क्या था, समान गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, है ना, समान गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। स्त्रियों को विवाह के पश्चात अपने पिता का गोत्र छोड़कर क्या होता था, अपने पति का गोत्र धारण करना पड़ता था, है ना। तो ये होते थे गोत्र के नियम। अब ब्राह्मणों ने क्या किया था, गोत्र के नियम को पालन करवाने के लिए उन्होंने कुछ बातें कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये गोत्र जो व्यवस्था है ना, मतलब इन्होंने अलग अलग बातें कही थी, वो सॉरी वर्ण व्यवस्था के बारे में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ हम विवाह के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो विवाह का पहला प्रकार कौन सा है हमारा, अंतर विवाह। अंतर विवाह का मतलब क्या होता है, जब विवाह गोत्र के अंदर होते थे तो उसे क्या कहते हैं, अंतर विवाह कहते हैं। जब गोत्र के या समान गोत्र के सदस्य आपस में जब विवाह कर लेते थे तो उसे क्या कहते थे, अंतर विवाह कहा जाता था। दूसरा आता है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है, जब विवाह संबंध क्या होता है, गोत्र के बाहर होता था, है ना, तो उसे हम क्या कहते थे, बहिर्विवाह कहा करते थे। एक होता है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी प्रथा का मतलब क्या होता था, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होना क्या कहलाता है, बहुपत्नी प्रथा कहलाता है। जैसे कि सातवाहन शासकों में था, सातवाहन शासक कुल के कुछ ऐसे शासक भी रहे जिनकी बहुत सारी पत्नियां थी। एक विवाह होता है बहुपति प्रथा, यानी एक स्त्री के कई सारे पति होना। और ये भी उदाहरण हमें मिलता है, जैसे कि पांडव, जो पांडव थे, पांडवों की सहपत्नी कौन थी, द्रौपदी थी। द्रौपदी एक थी और उसके पति कितने, 5 थे, है ना। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, तो हाँ हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, माताएं बिल्कुल महत्वपूर्ण थी। इसीलिए हम, जैसे हम कैसे कह सकते हैं, कुछ उदाहरण बताइए। तो आपको बताना है, जो सातवाहन कुल की जो रानियां होती थी, वो अपने पति का गोत्र छोड़कर क्या करती थी, अपनी माता के गोत्र पर ही रहना ज्यादा, मतलब जो जो सातवाहन जो शासक होते थे, वो क्या करते थे, अपनी माता के नाम पर ज्यादा वो होते थे, मतलब माता का नाम अपनाया करते। जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकनी, है ना, इन्होंने अपने माता का क्या किया था, मतलब गोत्र धारण किया। तो हम कह सकते हैं हाँ माताएं महत्वपूर्ण थी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था आप सभी को पता है, वर्ण व्यवस्था एक उचित आदर्श व्यवस्था होती थी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो से ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या किया गया है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में क्या होता है, जैसे ब्रह्मा जी थे तो मुख से किसकी होती, जो मुख है, मुख से उत्पत्ति हुई ब्राह्मण की, है ना। ये भुजाएं हैं, भुजाओं से उत्पत्ति हुई किसकी, क्षत्रिय की। जांघों से उत्पत्ति हुई वैश्य की और पैरों से उत्पत्ति हुई शूद्र की। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणों का काम क्या होता था, दान देना, दान लेना, यज्ञ करवाना, शिक्षा देना, है ना। तो ये सारे काम कौन करता था, ब्राह्मण किया करते थे। दूसरे नंबर पे जो आते थे वो कौन आते, क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय कौन होते थे, जो क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे। पहली बात क्या करते थे, जो युद्ध लड़ते थे, लोगों की रक्षा करते थे। जो लोगों की क्या करते थे बच्चों, रक्षा करते थे, है ना। और वेद पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे, है ना। यज्ञ करता कौन था, ब्राह्मण, और करवाते कौन थे, क्षत्रिय ही करवाया करते थे, है ना, शासन करते थे। तीसरा आता था वैश्य। वैश्य क्या करते थे, व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, वेदों को पढ़ा करते थे। और चौथे नंबर पे आता था शूद्र। शूद्र का मुख्य काम क्या होता था, ये जो शूद्र आपको दिख रहा होगा, मतलब
ये आपको शूद्र, ये दिख रहा होगा, ये तीनों वर्णों की क्या करता था, सेवा करता था। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करने वाले को हम क्या कहते थे, शूद्र कहा जाता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेकिन क्या हुआ था, अब तो ये वर्ण व्यवस्था तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ब्राह्मणों ने आखिर वर्ण व्यवस्था का पालन कराने के लिए कौन कौन से नियम बनाए थे। तो पहला उन्होंने बनाया वर्ण व्यवस्था एक दैव्य व्यवस्था है। दैव्य व्यवस्था का मतलब क्या है, इनको हमने नहीं बनाया, देवों ने बनाया, ईश्वर ने। दूसरा इन्होंने बोला राजाओं को कि इन वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए उन्होंने राजाओं को आदेश दिया था। तीसरा इन्होंने बोला व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होती है वो जात मतलब व्यक्ति की प्रतिष्ठा वर्ण पर आधारित होती है, जाति पर आधारित होती है। जैसे कोई ऊंची जाति में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो कॉमन सी बात है, उसकी जो प्रतिष्ठा होगी, रिस्पेक्ट होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। कोई नीची जाति में व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी रिस्पेक्ट क्या होगी, उतनी ही ज्यादा कम होगी। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा जाति पर आधारित होती है ना, या वर्ण पर आधारित होती है। तो इस तरीके से ब्राह्मणों ने, ये तीन तरीके थे जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को पालन करवाया था। अब बात करते हैं अक्षत्रिय राजा। हमने अभी एक बात पढ़ी कि केवल राजा क्या होता था, हमारे ब्राह्मणीय शास्त्रों के या धर्म सूत्रों, धर्म शास्त्रों के अनुसार जो राजा हो सकता था केवल क्षत्रिय वंश का ही हो सकता था। किस वंश का हो सकता था, केवल क्षत्रिय वंश का ही हो सकता था। लेकिन कुछ ऐसे शासक भी रहे जो क्षत्रिय ना होते हुए भी शासन किया उन्होंने, क्षत्रिय ना होते हुए भी उन्होंने क्या किया है, शासन किया। जैसे अशोक, है ना, ब्राह्मणों के अनुसार अशोक क्या था, एक निम्न कुल का था। लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक क्या था, एक क्षत्रिय राजा था, है ना। दूसरा आता है शुंग एवं कणव, जो मतलब जैसे मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग एवं कणव ब्राह्मण थे, फिर भी शासन किया था उन्होंने। तीसरा देखो राजा शक शासक राजा रुद्रदामन, जिन्होंने सुदर्शन सरोवर झील का जीर्णोद्धार कराया था। वो शक था, शक मतलब क्या था, विदेशी था, फिर भी आके भारत में क्या किया था, शासन किया था। इससे हमें यह पता चलता है कि जिसके पास सामर्थ्य हो, जिसके पास शासन हो, वो क्या कर सकता है, राजा बन सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि राजा केवल क्षत्रिय ही नहीं हो सकते थे, कुछ ऐसे भी शासक हुआ करते थे जो क्षत्रिय ना होते हुए भी शासन किया था। एक और एग्जाम्पल आता है मतलब सातवाहन शासक की, शासक था जिसका नाम था गौतम, मतलब सातवाहन शासक में गौतमी पुत्र श्री शाकनी, जिन्होंने अपने आप को एक अनूठा ब्राह्मण बताया है और उन्होंने अपने आप को क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। क्षत्रिय के दर्प का मतलब क्या होता है, घमंड, यानी क्षत्रियों के घमंड को तोड़ने वाला बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया है। चलो नेक्स्ट के बाद बात करते हैं चार वर्णों के परे। चार वर्ण कौन से थे, आप सभी को पता है। चार वर्ण तो हमने समझ लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसके बाद भी क्या होता था, इसके बाद भी एक और था वर्ण था जो इन वर्णों में शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें हम क्या कहते थे, अस्पृश्य कहा जाता था। ठीक है, अस्पृश्य कहा जाता था या चंडाल कहा जाता था। अब इसमें होता क्या था, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चार वर्णों के परे वर्ण मतलब इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, हमने अभी समझा है कि चार वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसके साथ साथ एक और वर्ण होता था जिसे क्या चंडाल कहते थे, ये अस्पृश्य कहा जाता था। चंडाल कौन होते थे, ऐसे लोग होते थे जो मरे हुए लोगों को, शव को छुआ करते थे, या पक्षियों को छुआ करते थे, या लावारिस जो है ना, जिनके सगे संबंधी नहीं होते थे, ऐसी लाशों की अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार किया करते थे, उन्हें हम क्या कहते थे, चंडाल कहा जाता था। और चंडालों को क्या कहा गया था, मुख्य समाज से क्या रखा गया था, इन्हें दूर रखा गया था, है ना। पहला, जैसे इन्हें दिन में चलने की अनुमति नहीं होती थी। ये जब भी आते थे अपने आने की सूचना क्या होती, करताल बजाकर देनी पड़ती थी, ताकि दूसरे लोग ना इनके देखने के दोष से बच जाते थे। क्योंकि इन्हें लगता था, दूसरे लोगों को लगता था कि हाँ भाई इन्हें हीन है, मतलब इनको देखने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो लोग ये कहते थे भाई तुम जब भी आओगे तो आप करताल बजाकर आओगे। इन्हें मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनने पड़ते थे, है ना, लोहे के आभूषण पहना करते थे। लोगों द्वारा फेंके गए जो बर्तनों में ये लोग क्या करते थे, भोजन किया करते थे, है ना। इस तरीके का क्या होता था, इनका मतलब जीवन हुआ करता था, किनका, चंडालों का। जैसे कि इनमें दो, एक यात्री चीनी बौद्ध यात्री आए थे, एक 4वीं शताब्दी में, एक 7वीं शताब्दी में। एक फान शियान आया था और एक आया था स्वेन त्यांग, है ना। स्वेन त्यांग ने ये बताया है कि जो वधिक वधिक रूप से अगर देखा जाए, सफाई जो कर्मचारी होते थे, इन्हें गांव से क्या होता था, बाहर रहना पड़ता था। तो इस तरीके से होती थी समाज में चंडालों की स्थिति। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आता है। मैंने अभी भी बताया, क्या बताया, जो चांडाल होते थे इन्हें मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनना पड़ता था, फेंके हुए बर्तनों में खाना खाना पड़ता, लोहे के आभूषण पहना करते थे। इन्हें अक्सर मतलब शहरों में चलने फिरने की अनुमति नहीं थी। ये अक्सर अपने आने की सूचना करताल बजाकर देनी पड़ती थी, है ना। ये मरे हुए लोगों की अंत्येष्टि करते थे या अंतिम संस्कार किया करते थे। श्वेन त्यांग ने यह बताया कि वधिक रूप से जो सफाई कर्मचारी होते थे, साफ सफाई करने वाले, उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था।
तो इस तरीके का था। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, संपत्ति में स्त्री और पुरुष की भिन्नता। देखो बच्चों, संपत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो स्त्री और पुरुषों में क्या देखा जाता था, भिन्नता देखी जाती थी। जैसे कि अगर बात की जाए कि जैसे कि पुरुष, जैसे पिता की मृत्यु के पश्चात क्या होता था, जो पैतृक जायदाद होती थी वो पुत्र को मिलती थी, है ना। और संपत्ति का जो विशेष भाग होता था वो ज्येष्ठ पुत्र को, ज्येष्ठ मतलब क्या होता था, सबसे बड़े पुत्र को क्या होता था, सबसे संपत्ति का विशेष भाग दिया जाता था। इस संपत्ति में स्त्रियां जो होती थी ना, इस संपत्ति में अपने हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। स्त्रियों के पास अर्जित करने का क्या तरीका था, जैसे विवाह होता था तो विवाह के समय ना स्त्रियों को जो वधुगमन करती हैं उसके समय मिला भेंट, माता पिता के द्वारा दिया गया भेंट, भ्राता के मिला, भ्राता यानी भाई के द्वारा दिया गया भेंट, इसके साथ साथ जो परवर्ती पति का जो कुछ है वो किस पे है, स्त्री धन कहलाएगा। किस पे कहलाएगा बच्चों, वो स्त्री धन कहलाएगा। हमारे अगर देखा जाए मनुस्मृति के अनुसार तो ये बात कही गई है कि स्त्रियों को बिना अपनी पति की आज्ञा के कोई भी गुप्त धन रखने की अनुमति नहीं है। मनुस्मृति में साफ बोल रखा है, स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया गया था वो अपने पिता, अपने पति से छुपाकर कोई धन रख सके, है ना। तो इस तरीके का था। इसके साथ साथ देखो बच्चों, स्त्रियों के पास जो है संपत्ति अर्जित करने के लगभग 7 तरीके थे और पुरुषों के पास क्या थे, 6 तरीके थे। जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया कि स्त्रियों के पास जैसे वधुगमन के द्वारा, भ्राता के द्वारा मिला, पति के द्वारा मिला, है ना। ये सारी चीजें वो स्त्रियों का होता था। पुरुषों के पास कैसे अर्जित कर सकते थे संपत्ति, जैसे कि जीत कर, है ना, वो विजय करके कर सकते थे, या उन्हें कोई दान दे दे, है ना, या मेहनत करके कमा ले। इस तरीके से उनके पास कितने 6 तरीके हुआ करते थे संपत्ति अर्जित करने के। अब बात करते हैं ग्रंथ का विश्लेषण करते समय ध्यान, अर्थात इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात, भाषा। भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि भाषा में ये बात पता चलती है कि जैसे कि वो कौन सी है विशेष भाषा, जैसे संस्कृत बोली जा रही है जो केवल पुरोहित या उच्च वर्ग के लोग ही बोल सकते थे, है ना, या प्राकृत या तमिल में लिखी गई है जो साधारण लोगों द्वारा बोली जाती थी, है ना। तो इतिहासकार इस बात का पता लगाते हैं कि वो किस भाषा में ग्रंथ लिखा गया है। दूसरा है ग्रंथ का प्रकार, यानी ग्रंथ मंत्रों में है कि कथा में है, मंत्रों में है या कथा में। तीसरा रचना का स्थान, यानी वो ग्रंथ कहाँ लिखा गया है। चौथा रचना मतलब लेखक की जानकारी, यानी वो जो साहित्य जो लिखा है उसके बारे में, है ना। पांचवा लेखक की अभिरुचि, यानी किस इंटरेस्ट के साथ लेखक ने उस साहित्य को लिखा है ना। फिर रचना का काल, वो जो ग्रंथ है वो कब लिखा गया है ना। इन सब इतिहासकार जो होते थे वो किसी भी साहित्य का विश्लेषण या किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाषा एवं विषय वस्तु, अगर हम बात करें, महाभारत को 2 विषय वस्तु में बांटा गया है, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान में हमें कहानियों का संग्रह मिलता है और उपदेशात्मक में हमें सामाजिक आचार विचार की जानकारी हमें मिलती है। लेकिन ये विभाजन पूरी तरीके से सही नहीं है। आख्यानों में भी हमें क्या मिलती है, सामाजिक आचार विचार या उपदेशात्मक के अंश मिलते हैं, है ना। या हम कह लें उपदेशात्मक में भी क्या होता है, कुछ कहानियों का संग्रह हमें जानकारी मिलती है। उपदेशात्मक का मतलब क्या होता है, उपदेश देना, शिक्षा देना, है ना। तो इस तरीके का भी मतलब ये विभाजन पूरी तरीके से सही नहीं माना गया है। इसके साथ साथ महाभारत के रचना के बारे में अलग अलग बातें कही जाती है, जैसे कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाटसारथी थे जिन्हें शुक कहा जाता था। ये बेसिकली क्षत्रिय योद्धाओं के युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनके वीरतापूर्ण कारनामों को अपनी पुस्तकों में लिखा करते थे। कौन? जो ये मतलब सुक्त थे। समझ आया कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाटसारथी थे जिन्हें शुक्त कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनके वीरतापूर्ण कारनामों को अपने पुस्तकों में लिखा करते थे। और लगभग मतलब जैसे मतलब 5वीं 600 ईसा पूर्व, 400 से 600 ईसा पूर्व के आसपास ना इस कथा परंपरा पर ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व कर लिया और इसे अपने तरीके से ब्राह्मणों ने क्या किया था, लिखा था महाभारत को, है ना। आरंभ में महाभारत में श्लोकों की संख्या 10,000 थी, लेकिन लगातार इसमें बढ़ते बढ़ते आज कितनी हुई है, 1 लाख से ज्यादा इसमें श्लोकों की संख्या हो गई है महाभारत में। और इसके साथ साथ महाभारत के मूल कथा के रचयिता तो हमने बात कर ली, लेकिन साहित्यिक परंपराओं में बोला जाता है महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास थे। कौन थे? ऋषि वेद व्यास को महाभारत का रचयिता कहा जाता है। तो ये था महाभारत के रचना काल के बारे में या रचना के बारे में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
अब बात करते हैं बीबी लाल के बारे में। कौन थे बच्चों? बीबी लाल। तो बीबी लाल कौन थे बच्चों? इन्होंने ही क्या किया था, हस्तिनापुर में क्या किया था, खनन कार्य की शुरुआत करी थी। कब? 1952 में। कब बच्चों? जैसे 1951 से 1952 में क्या किया था, मेरठ में एक जगह है हस्तिनापुर। कई लोगों को लगता है क्या वही है हस्तिनापुर है जो कुरुओं की राजधानी, कुरुओं की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर थी। तो लोगों को लगता है क्या ये वही हस्तिनापुर है जो कुरुओं की राजधानी थी? कई बार लोगों को शक होता है ना कि क्या ये वही राजधानी है। तो हाँ, जब बीबी लाल ने क्या किया था कि जब इस क्षेत्र का क्या किया, उत्खनन कार्य किया, तो उत्खनन करने के पश्चात इन्हें पता लगा कि हाँ ये वही क्षेत्र है। जैसे देखो कि महाभारत में अनेक किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्ध, वनों और राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण किया गया है। 1951-52 में क्या हुआ था, पुरातात्विक बीबी लाल ने मेरठ में जिले में, उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जिला है, हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन कार्य किया था, यानी खुदाई कार्य किया था। क्या ये वह गांव है जहां महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब, दोआब का मतलब क्या था, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, गंगा के दोआब वाले क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना यहाँ कुरु राज्य की स्थिति को दर्शाता है। इस और इंगित करता है कि ये पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। इसके साथ साथ जो बीबी लाल थे, बीबी लाल ने क्या किया है, बीबी लाल ने यहाँ की आबादी को 5 स्तरों में बांटा है, जिनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हमारा दूसरा और तीसरा स्तर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे में क्या बताया गया, दूसरा जो स्तर है 12वीं से 7वीं शताब्दी तक का बताया गया है। इसमें मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन उन्होंने किया था, वहां से आवास यानी घर, जो घर होते थे, कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, कोई ऐसी, यानी वहां के जो लोग थे प्री प्लानिंग तरीके से घर नहीं बनाया करते थे, है ना। वहां के लोग प्री प्लानिंग तरीके से घर नहीं बनाते थे, वो मिट्टी की ईंटों के अवयव मिलते हैं, सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवार सरकंडे की बनी होती थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर लगा दिया जाता था, है ना। तीसरे स्तर में इन्होंने ये बताया है कि तृतीय काल में घर कच्ची ईंटों और कुछ पक्की ईंटों से बना होता था। इसमें शोषक घट और ईंटों के नाले और गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और वलय कूपों का इस्तेमाल किया जाता था। कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही एक रूपों में किया गया है। तो इस तरीके से बीबी लाल ने क्या किया, हस्तिनापुर के बारे में बताया है। हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है, हर बार टॉपिक आता है। हाँ, तो हम कह सकते हैं महाभारत एक क्या है, गतिशील ग्रंथ है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों है? क्योंकि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ इसलिए है क्योंकि इसने, इस महाकाव्य ने अनेक पाठांतरों में भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया है। महाभारत को क्या किया गया, अलग अलग भाषाओं में क्या किया गया, लिखा गया है, पहली बात। दूसरा क्या है, ये सब संवाद को दर्शाते हैं, यानी बातचीत को दर्शाते हैं, जो इनके लेखक और अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए हैं। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ है, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ है, वे सब महाकाव्य में शामिल है। आप सभी को पता है महाभारत ने कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को कहानियां दी हैं, नाटक के थ्रू भी इसे दिखाया जाता है। किसके द्वारा? महाभारत को, है ना। जैसे इसके साथ ही महाकाव्य की मुख्य कथा को अनेक पुनर्व्याख्यान की गई है। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। महाभारत के कैरेक्टर को मूर्तिकला और मतलब दर्शाया गया है, और नृत्य कलाओं के लिए भी ये विषय वस्तु प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हाँ, एक महाभारत जो है वो एक गतिशील ग्रंथ है। तो इस तरीके का एक बच्चों, एक मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है चैप्टर का, ठीक है। आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिए, पूरा पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।